ओपन है। चलिए, राधे राधे। बहुत दिनों बाद फिर से मुलाकात हुई है। बहुत दिन तो हो ही गए ना। और तुम लोग का ऑर्गेनिक ठीक चल रहा है? चल ही रहा है क्या? फॉग है क्या? ये चल ही रहा है। क्या कर रहे हैं? तुम जो चीज समझ रहे हो तुम लोग उससे 1% ज्यादा ही समझेंगे। कम समझने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तुम्हें ये ना लगे कि तुम लोग जो सोचते हो हम नहीं सोच पाएंगे, ऐसा नहीं है। चलिए, बातें हो रही थी इंथैल्पी की और मैंने पढ़ा दिया था एक इम्पॉर्टेंट लॉ जिसका नाम था, वाह किसी को याद नहीं, कितना इम्पोर्टेंट लॉ, हेसस लॉ। हाँ ठीक है। अच्छा, पिछले क्लास में कौन नहीं आए थे? मुझे नहीं लगता कोई नहीं आया, सब आया था जो भी आज है। चलिए तब तो कोई बात ही नहीं। अभी इंथैल्पी वाले टर्म और पढ़ेंगे। आज एक और बेहतरीन प्रोसेस के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ टर्म देख लेते हैं। उस टर्म को देखने के बाद उस प्रोसेस का नाम है बॉर्न हैबिट। अच्छा, तुम लोग देख के आते हो कि नहीं? सिलेबस, एनसीईआरटी बुक नहीं देखते हो ना? मतलब सारा जो दारो मदार है। तुम्हारे मित्र, तुम्हारा फोन गिर जाएगा। आईफोन तो है नहीं। तुम क्यों आ गए? बैठो। आयनाइजेशन, एंथैल्पी। आप लोग आयनाइजेशन के मतलब तो समझते ही होंगे। कुछ हुआ क्या? नहीं, पीछे से स्वर आए वो उसको सुन के तुम चौंक गए होगे। मैं भी चौंक जाता हूँ कभी कभी। इसीलिए कहा जाता है क्लास में जब भी रहे संयमित होके रहे, अपने शब्दों को थोड़ा मर्यादित होके बोले। हाँ तुम लड़के तो मर्यादित हैं, मैं किसकी बातें कर रहा हूँ तुम लोग समझते हो। देखो, आयनाइजेशन का मतलब तो आप लोग समझते ही होंगे। क्या होता है आयनाइजेशन प्रोसेस में? बोलो, तुम लोग जानते हो, बोल डर क्यों रहे हो? बोलो ना, क्या होता है आयनाइजेशन में? क्या होता है? अरे आयन का फॉर्म, कितनी छोटी छोटी बातें हैं। आयनाइजेशन प्रोसेस में क्या होगा? कोई एटम होंगे वो अपना इलेक्ट्रॉन, चलो फिर से शुरू करते हैं। आयनाइजेशन प्रोसेस में क्या होगा? कोई एटम, आइसोलेटेड एटम अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज करेगा या फिर गेन भी कर सकता है। तो लूज और गेन करने के बाद वो अपने न्यूट्रल स्टेट को क्या कर देगा? त्याग कर देगा। तो वो क्या फॉर्म कर लेता है? आयंस। एंड दैट इज नॉन एन आयनाइजेशन। सिंपल बात है, नहीं है? जैसे ये सोडियम है, ये क्या करेगा? अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो क्या बना देता है? सोडियम प्लस। इसका मतलब ये क्या हो गया? आयन। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? आयनाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसी प्रोसेस से रिलेटेड है आपको ये इंथैल्पी जिसका नाम है आयनाइजेशन इंथैल्पी। अच्छा, अब किसी न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन का निकालना ऐसे ही तो नहीं हो जाता होगा, उसमें क्या करना पड़ता होगा?
एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? एनर्जी की जरूरत आपको लगेगी ना? कोई इसमें कोई डाउट है? और जहां एनर्जी का इवोल्यूशन हुआ वहां पे मैं ये टर्म तो रख ही सकता हूं ना। कौन सा टर्म? इंथैल्पी। तो यही हो जाएगा क्या? आयनाइजेशन। कोई दिक्कत? तो इसका डेफिनेशन सुन लो। व्हेन 1 mole of isolated gaseous atom lose 1 electron and the energy evolved in the process, this is known as first ionization enthalpy। इसका मतलब समझे? जब 1 मोल सोडियम एटम, लेकिन किस स्टेट में होना चाहिए? सब बातों को ध्यान से समझना। स्टेट पे बड़ा इंपॉर्टेंट, सॉलिड लिख दूंगा नहीं होगा आयनाइजेशन। आयनाइजेशन होने के लिए किस में होना चाहिए चंगू? आपस में तय कर लो कौन है। पहला तो गैस में होना चाहिए, 1 मोल होना चाहिए। और जैसे इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, क्या बन गया? सोडियम प्लस। तो यहाँ पे इसको हम लोग नाम देते हैं आयनाइजेशन इंथैल्पी फर्स्ट। क्या नाम देंगे? फर्स्ट क्यों कह रहा हूं, पता चल गया? ऐसे कौन एक्सप्लेन करता फर्स्ट? गजब है तुम लोगों का यार। उस दिन जो सवाल मैंने रखे थे 4-5, उसके जवाब तो अच्छे से नहीं दिए होंगे। पूछा गया था कि नहीं? तो किन से पूछा? इस वजह से नहीं पूछा गया था? तो सिर्फ गर्ल्स से? तुम लोगों से उम्मीद भी नहीं थी। लीक हो गया था तो छोटी छोटी सवालों के जवाब, उसके जवाब तो नहीं दिए होंगे। मैं बोल रहा हूँ आयनाइजेशन इंथैल्पी फर्स्ट क्यों बोलते? सेकंड आएगा इसलिए फर्स्ट बोल रहे। अच्छा गधेरा। देखो फर्स्ट इसीलिए कहते हैं कि इस प्रोसेस में 1 इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है? लूज किया गया है सोडियम के द्वारा, इसीलिए फर्स्ट कह रहे हैं। अब जब यही सोडियम प्लस क्या करेगा? अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बना देगा? Na2+। तब हम लोग कौन सा आयनाइजेशन इंथैल्पी बोलेंगे? सेकेंड। तीसरा इलेक्ट्रॉन करेगा तो इसीलिए। समझ गए बातों को? तो आयनाइजेशन इंथैल्पी आपको फर्स्ट हो सकती है, सेकेंड ऑर्डर हो सकता है और थर्ड ऑर्डर, और भी ऑर्डर हो सकती है। कोई दिक्कत नहीं है, जब तक इलेक्ट्रॉन है तब तक आप निकालते रहिए। कोई दिक्कत? समझ गए? कोई दिक्कत? डेफिनेशन लिख लोगे ना? अब लिखो। अच्छा मैं जो लिखता हूं वो क्या, बेहोश हो गए क्या वो? बताओ उसको। द चेंज in enthalpy when 1 mole of gaseous atom ठीक है, कोई दिक्कत? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन इंथैल्पी। फर्स्ट सेकेंड कब बोलेंगे, समझ गए? अच्छा अब आपके मन में कोई सवाल भी है? हाँ है, किसी ने कहा हाँ बोलो। नहीं दाल में नमक कम था, इसका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। इसके बाद का जो सवाल है वो पूछो। दाल ही नहीं था? ये तो वैसे भी दाल महंगी हो गई, कहाँ दाल खा पाओगे आप? हॉस्टल में रहोगे दाल खोजोगे? हाँ पानी ही मिलेगा वहाँ। गए वो दिन गरीबों के दाल रोटी, अमीरों को नसीब नहीं हो पा रहे हैं दाल, गरीबों को दाल मिल रहे हैं। दाल रोटी खाना इतना आसान काम है?
तुमको ना लग रहा है, इसीलिए तो तुम्हारा याद है। देखो इधर, इतना जोर से क्या बोलना जी। हो गए हो गए। देखिए अब आपके मन में सवाल आया होगा कि आपने बात तो कर लिया कैटायन का, पॉजिटिव आयन का, लेकिन दूसरे टाइप के आयन भी तो थे जिसको आप लोग एनायन बोलते हैं, तो आपने एनायन का एग्जांपल क्यों नहीं लिया? तो बातें उतनी ही होगी, बस उसका नाम आयनाइजेशन को छोड़ करके दूसरा कुछ लिख दूंगा, ठीक है? उसको हम लोग नाम दे देते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। क्या नाम देते हैं? क्योंकि एनायन फॉर्म में क्या होगा, कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन ही गेन करेगा ना वो, तो इसलिए इसको स्पेशल नाम आयनाइजेशन छोड़ दिए, किसके लिए? पॉजिटिव के लिए। जहां इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा था, जहां गेन होगा उसका नाम क्या लिख देते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ठीक है, सारी बातें वैसी ही होगी, वो वन मोल रहेगा, गैसियस स्टेट में रहेगा, बस इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन कर लेगा। एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो बोलेंगे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, दूसरा करेगा तो, तीसरा करेगा तो तीसरा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ठीक है, ये क्या करेगा? आपको इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बन जाएगा? Cl माइनस ना, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे जो इंथैल्पी चेंज हो गया उसका क्या नाम है? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। कोई दिक्कत? समझ रहे बातों को? आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये गैसियस स्टेट में होना चाहिए, आइसोलेटेड एटम होना चाहिए, और जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतना। अच्छा, पहली बार में ऐसा होता भी नहीं है। मान लो कोई 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ऑक्सीजन है, O2 माइनस रहता है, तो क्या लगता है वो एक ही बार में दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं ऑक्सीजन पे? ऐसा नहीं होता। ऐसा पहले एक फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा। ऐसा नहीं होगा दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही साथ आ जाते हैं। समझ रहे हो बातों को? तो किसी के पास अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो उसके 3 इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी फर्स्ट होगा, सेकेंड होगा, और कोई दिक्कत? इसका डेफिनेशन तो लिख लोगे ना? यही डेफिनेशन है, कॉपी पेस्ट कर दो। द चेंज इन इंथैल्पी, तुम लोग के टेस्ट है ना? हाँ, टेस्ट नहीं है? सौरभ सर कौन है? सर के नाम पे झूठ बोलती हो। सर को आज ये बताऊंगा, देखा तुमको आज क्या होता है। लिखो, माहौल बनाने में रहते हैं हमेशा। अभी अभी तुम लोग को इतना मौका दिया गया माहौल बनाने का, फिर तुम्हारा मन नहीं भरा। तुम्हारा दोस्त नहीं दिख रहा है जी? कल नीचे में किसी से बतिया रहा था, हम आए तो भाग गया। हाँ, तो क्या कर रहा था? फंस गया। और नीचे में मैंने उसको कल देखा, ऊपर में क्लास चल रहा था, घूमते रहता है वो। हो गया रिशु? आप लोग का हो गया? हम लोग आगे बढ़े? ठीक है, आगे बढ़ जाऊं?
आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ने में लोग गिरते ही हैं, लेकिन गिरने के डर से लोग आगे बढ़ना थोड़े रुकते हैं। गधेरे हो तुम। आज तक देखे हो आगे बढ़ने वाले ने अपने पैर समतल जमीन पे टिकाए हो? आगे बढ़ने वालों के पैर हमेशा उबड़ खबड़ रास्तों से होकर ही गुजरते हैं, लेकिन तुम्हारे जीवन का यथार्थ रिकॉर्ड हो रहा है धीरे। आज कितना तारीख है? अरे आज मेरा भाई का बर्थडे है, मुझे याद ही नहीं था। मेरा है उसको फोन करना पड़ेगा। चलो देखो, ध्यान दो इधर। लैटिस इंथैल्पी, लैटिस समझते हो क्या होता है लैटिस? ओह अभी तो तुम लोग नए नए आए हो, क्या समझोगे लैटिस? देखो ध्यान से इधर, जो कोई भी प्योर सॉलिड होते हैं, प्योर सॉलिड, मैं एग्जांपल लेता हूं सोडियम क्लोराइड, क्या आसानी से समझोगे। अगर तुम लोग प्योर सोडियम क्लोराइड को देखोगे तो उसका जो अरेंजमेंट होता है, एटॉमिक लेवल की बातें कर रहा हूं, किस लेवल की? ऊपर से आंखों से देखने वाले बातें नहीं, एटम के लेवल पे उसका जो अरेंजमेंट होता है, अगर तुम 3D अरेंजमेंट देखोगे सोडियम क्लोराइड का, तो वो अरेंजमेंट एक बहुत ही क्लासिफाइड फॉर्म में होता है। क्लासिफाइड फॉर्म मतलब कि जैसे कि सोडियम क्लोराइड को तुम देखोगे, ध्यान से इधर देखना, तो अगर एक सोडियम एटम यहाँ है तो दूसरा क्लोरीन यहाँ होगा, तो तीसरा सोडियम यहाँ, चौथा क्लोरीन यहाँ, पांचवा सोडियम यहाँ, छठा क्लोरीन यहाँ, सातवां सोडियम यहाँ, आठवां क्लोरीन, ऐसा। मतलब आपको अरेंजमेंट जो देखने को मिलेगा वो कैसा देखने को मिलेगा? एक कंटिन्यूअस फॉर्म में मिलेगा, जिसको आप लोग सिस्टमैटिक फॉर्म भी बोलते हैं। मतलब सोडियम क्लोराइड का अगर एटॉमिक अरेंजमेंट देखोगे तो उसमें तुमको डिसकंटिन्यूटी नहीं मिलेगी कि सोडियम वहां है क्लोरीन वहां है, ऐसा नहीं दिखेगा। सोडियम क्लोराइड एक स्पेशल अरेंजमेंट में रहता है, समझ रहे बातों को? उसी को हम लोग रिपीटेटिव यूनिट बोलते हैं। अगर तुम उसको ब्रॉड प्रोस्पेक्ट में देखोगे तो तुम अगर इतना सेक्शन निकाल लो, अगर ये एक रिपीटेटिव यूनिट है तो तुम यहाँ से यहाँ चले आओ, वही रिपीटेटिव यूनिट यहाँ पे भी मिलेगा। सोडियम क्लोराइड में यहाँ पे भी देखोगे तो यही रिपीटेटिव यूनिट मिलेगा। मतलब सोडियम क्लोराइड, इसमें सोडियम और क्लोरीन एक खास पैटर्न में अरेंज होते हैं, ठीक है। और ये हो सकती है उसमें आपको डिफेक्ट होते हैं, तो डिफेक्ट 2-4% होते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हर क्रिस्टल में डिफेक्ट होते हैं। लेकिन 2-4% को अगर नेग्लेक्ट कर दे, 96% भी उसमें अरेंजमेंट बहुत रिपीटेटिव है, तो बड़ी बात है ना। इस तरीके के जो फॉर्म होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं लैटिस। एक खास रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए जो एक ही अरेंजमेंट को क्या करके रिपीट करके बनाया गया हो, उसको हम लोग बोलते हैं लैटिस। क्या बोलते हैं? तो जितने भी आपको सॉलिड क्रिस्टल्स दिखते हैं वो क्या होते हैं? लैटिस फॉर्म में होते हैं। सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये सारे एक जो क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं उसको लैटिस बोलते हैं हम लोग, ठीक। लैटिस से सेंस आता है कि खास अरेंजमेंट, एक रिपीटेटिव यूनिट है जिसको आप क्या कर दे रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, तो पूरा का पूरा क्रिस्टल का निर्माण हो गया। समझ गए बातों को? जैसे कि मान लो वहां एक बच्चे बैठे हैं, वहां बैठे हैं, तो हर कॉर्नर पे स्टूडेंट अगर बैठ गए तो एक स्पेशल अरेंजमेंट हुआ कि नहीं हुआ? अब पूरे क्लास में इसको बैठा दो, एक पूरा का पूरा क्लास का निर्माण हो गया कि नहीं हो गया? सेम केस वहां पे भी होता है। अब जानते हो 2-4 टाइगर जैसे बच्चे होंगे ही, तो बोलेंगे हम कॉर्नर पे नहीं बैठेंगे, हम बीच में बैठेंगे, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफेक्ट्स, ठीक है ना। तो देखो लैटिस इंथैल्पी अब किसको कहते हैं? एग्जाम्पल लिया था हमने सोडियम क्लोराइड का, उसी के थ्रू देखते हैं। सोडियम क्लोराइड अपने नेचुरल किस स्टेट में होता है? सॉलिड, ठीक है।
जब आप सोडियम क्लोराइड को उसके कंस्टिट्यूएंट्स आयन में ब्रेक कर देंगे, किसमें ब्रेक करेंगे? कंस्टिट्यूएंट्स आयन में, और कंस्टिट्यूएंट्स आयन का स्टेट कौन सा होगा? गैसियस स्टेट। और इस प्रोसेस में जो एनर्जी इंथैल्पी का इवोल्यूशन होगा दैट इज टर्म एज लैटिस इंथैल्पी। अब इसको ऐसा समझिए कि आप इस क्रिस्टल को ब्रेक कर रहे हैं, क्रिस्टल फॉर्म हुआ होगा, आप इसको ब्रेक कर रहे हैं। अब इसको ब्रेक कर रहे तो आपको क्या करना पड़ेगा? एनर्जी देनी पड़ेगी ना। अब जैसे ही आपने एनर्जी दिया, इंथैल्पी का चेंज दिखेगा कि नहीं दिखेगा? मैं बस लिमिटेशन ये लगा रहा हूं कि सोडियम क्लोराइड किसमें ब्रेक होगा? अपने कंस्टिट्यूएंट आयन में। ये किससे किससे मिलके बना हुआ है? NCl माइनस। तो ब्रेक भी किसमें होगा? Na प्लस। और कोई दिक्कत? लेकिन मैं बस एक और रिस्ट्रिक्शन और लगाऊंगा कि ब्रेक होने के बाद उसका स्टेट सॉलिड नहीं होना चाहिए, उसका स्टेट क्या होना चाहिए? गैसियस होना चाहिए। और अगर ऐसा कंडीशन आपने ला दिया तो इसमें जो इंथैल्पी का चेंज हुआ है उसको हम लोग क्या नाम देंगे? लैटिस इंथैल्पी। कोई दिक्कत? समझ रहे बातों को? जैसे ये भी है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इसमें जो चेंज हुआ इंथैल्पी का उसको क्या नाम देंगे? लैटिस इंथैल्पी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत समझने में? अब इसका डेफिनेशन तो लिख सकते हैं ना? व्हेन 1 मोल ऑफ लिखिए, लिखो। लेट क्यों आती हो? आज तो लेट है, ऑटो लेके। तो कहाँ से आती हो? समस्तीपुर से ऑटो से आती हो? हाँ। इसमें जा कहने की क्या बात है? मैं ऑटो चलाता हूं, इसमें सम की क्या बात है? पार्ट टाइम जॉब है भाई। अब कोई आदमी को यहाँ आना हो, अपने घर से ऑटो ले आया, 4 पैसे भी हो गए, खुद भी आ गया, कितनी अच्छी बात है। मैं दरभंगा, मेरा घर नहीं है, मेरा घर उससे थोड़ा दूर पड़ गया, सुपौल है, उससे आगे वाला डिस्ट्रिक्ट। क्या हुआ? बंगाली बोलते हैं? इसको टक्कर देंगे? अच्छा, तुम्हारे गांव वाला जो अंबानी है, इसके गांव वाला अंबानी को टक्कर देंगे। इसके घर के पीछे रहता है ना, एंटीलिया इसके घर के पीछे है। ओ, सारा कॉमन सेंस खाली बकैती करने में, पढ़ाई करने में नहीं है। मजा तब आता है जब कॉमन सेंस दोनों जगह काम हो, जैसे कि टाइगर का है, वरना वो मजा फीका रह जाता है।
पढ़ाई करते समय भी कॉमन सेंस का यूज किया करो। लिख लिया है ना? बॉन्ड हैवर साइकिल, ठीक है, बॉन्ड हैवर साइकिल। अब देखो इस साइकिल का यूज क्यों करते हैं? बॉन्ड हैवर साइकिल इज यूज टू कैलकुलेट या टू फाइंड द लैटिस इंथैल्पी ऑफ अ क्रिस्टल। एक क्रिस्टल की लैटिस इंथैल्पी क्या हो सकती है, वो बॉन्ड हैवर साइकिल से निकाला जा सकता है। इसको ध्यान से समझो, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, पहले इस पे थोड़ा 2-4 लाइन में बोल दूं तो तुम लोग समझ पाओगे। फिर तुम्हारा सवाल ही नहीं आते, सवाल ही मैं ही पूछता हूँ। फिर तुम्हारा सवाल आएगा कि सर पहले भी तो इंथैल्पी निकाल ही रहे हैं, बहुत सारा इंथैल्पी देख लिए, तो ये भी लैटिस भी देख ही लेते। वाई लैटिस इज सो स्पेशल कि आपको इसके लिए बॉन्ड हैवर साइकिल की जरूरत पड़ रही है? ये सवाल आया कि नहीं तुम्हारे मन में? आया था ना? अच्छा अभी आया जब मैंने कहा, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा विवेचना इस पे थोड़ी हो जानी चाहिए, वाई इट इज सो स्पेशल। अब होता यह है, तुम्हें क्या लगता है कि सोडियम क्लोराइड को तुमने आग लगा दिया, सोडियम आयन के गैसेस स्टेट में तुमने प्राप्त कर लिया उसको, एक ही सिंगल स्टेप में तुमने सोडियम क्लोराइड फॉर्म कर लिया होगा? क्या लगता है? ऐसा लगता है क्या तुम्हें? अगर लगता है तो गलत लगता है। ऐसा होता, सोडियम क्लोराइड का सोडियम प्लस और Cl माइनस में विघटन, या फिर सोडियम प्लस और Cl माइनस का जुड़ के सोडियम क्लोराइड बनाना, ये सिंगल स्टेप प्रोसेस, इसमें बहुत सारा चेंज होता है, ये बहुत स्टेप में होते हैं। तो हर स्टेप में आपको इंथैल्पी क्या दिखता है, चेंज होता दिखता है। अब हर स्टेप के इंथैल्पी को अगर मैंने पता कर लिया, तब जाके लैटिस इंथैल्पी पता कर पाते हैं। आसान काम नहीं होता लैटिस इंथैल्पी निकालना, इसीलिए जरूरत पड़ती है किसकी, बॉन्ड हैवर। समझ गए बातों को? अब लैटिस इंथैल्पी कैसे निकालेंगे वो मेरी जिम्मेदारी है, वो मैं समझाऊंगा। आप लोग इतना समझ गए ना कि क्यों जरूरत है इसकी? बस बस, तो आगे देखते हैं। अब तो मिटा दूं ना इसको, ठीक, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले तो इसका मैं यूज लिख देता हूं, इट इज यूज टू कैलकुलेट लैटिस इंथैल्पी ऑफ क्रिस्टल। अब देखो ना ध्यान से, ठीक, ये रहा तुम्हारा सोडियम क्लोराइड, क्या रहा? अच्छा मैं इसको उल्टा प्रोसेस लेके चलूं तो ज्यादा समझ में आएगा, उल्टा प्रोसेस लेके चलो, ठीक ठीक, उल्टा ज्यादा समझ में आएगा तुम लोग को, तुम्हारा दिमाग भी उल्टा है ना। देखो ध्यान से, सोडियम क्लोराइड के अगर फॉर्मेशन की बातें करूं, फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बातें करूं, तो सोडियम क्लोराइड किससे किससे बना होगा? नहीं, Na+ से नहीं, मैं फॉर्मेशन की बातें कर रहा हूं। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैसे डिफाइन होता था, याद करो, जब कोई सब्सटेंस अपने मोस्ट स्टेबल एलिमेंटल स्टेट से बना हो, तब ना इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता था। तो सोडियम क्लोराइड की अगर मैं इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बातें करूं तो ये किससे किससे मिलकर बना होगा? सोडियम सॉलिड स्टेट में सबसे स्टेबल होता है, और किससे? Cl, कोई दिक्कत?
और ये किस स्टेट में होता है? इसमें किसी को शंका है? किसी को? लेकिन इसको लेना होगा 1 मोल में, तो मैं इसको क्या करता हूँ, हाफ से। तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, ये कौन सा इंथैल्पी चेंज होगा? इंथैल्पी ऑफ, अगर ये ऐसे बना होगा तो कौन सा इंथैल्पी चेंज होगा? इंथैल्पी ऑफ। और ये किस स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में। ठीक है, कोई दिक्कत? ये सभी लोग समझ गए? ठीक है। अब मैं बात करता हूं इसके क्रिस्टल के बने होने की। क्रिस्टल के बने होने की मतलब सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल देखना है। अब फॉर्मेशन के टर्म में समझ गया कि फॉर्मेशन के टर्म में देखेंगे तो सोडियम से बनेगा, Cl2 गैस से बनेगा। लेकिन अगर लैटिस के टर्म में देखें तो लैटिस के टर्म में सोडियम क्लोराइड किससे मिलके बना होगा? Na+ और Cl। ठीक है, उस पर आएंगे, ध्यान से इसको देखो। अब देखो कितना प्रोसेस यहाँ इवॉल्व होता है। सबसे पहले सोडियम जो है, देखो ये सॉलिड है, ये गैस है, ये 1 मोल है, ये हाफ मोल है, ये एक कंपाउंड है, ये एक एलिमेंटल स्टेट में है। यहाँ पे दोनों क्या बन जा रहा है? कंपाउंड बन जा रहा है, Na1 है, Cl1 है। तो ये आपको देख के ही लग जाएगा कि ये एक ही स्टेप में होने वाला प्रोसेस, इसमें बहुत सारे स्टेप इवॉल्व हो गए। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सोडियम को आपको चेंज करना पड़ेगा। किसमें? सोडियम किस स्टेट में है, उसको किसमें लाना होगा? अब सोडियम को सॉलिड से गैस में लाया, कौन सी इंथैल्पी चेंज? भूल गए ना? बोले हाँ भूल गए। कौन सी इंथैल्पी? सॉलिड टू गैस में आने से कौन सी इंथैल्पी चेंज होती है? हाँ, तुम लोग को तो पढ़ाया नहीं ना है ना। अब क्लोरीन को क्या करोगे? सबसे पहले Cl2 है, Cl2 सबसे पहले अपना बॉन्ड डिसोसिएट करेगा। सबसे पहले किसमें जाएगा वो? ये तो गैस में है, गैस को सॉलिड में, गैस को बदलने की जरूरत नहीं है, तो तुमको Cl2 को किसमें बदलना होगा? Cl में। Cl में बदलने के लिए क्या? तुम्हारे दिमाग का पर्यायवाची है, इसीलिए भटक रहा है। तो Cl2 सबसे पहले क्या करेगा? ब्रेक होगा ना। तो Cl को ब्रेक करोगे तो क्या बन जाएगा? 2Cl। हाफ कर दिया है तो एक ही मोल है, तो वो एक ही मोल लिखते हैं, कोई दिक्कत? तो Cl ब्रेक हुआ, तो यहाँ पे कौन सी इंथैल्पी इवॉल्व हुई? बॉन्ड डिसोसिएशन, या फिर बॉन्ड एनर्जी, या सीधा बी लिख देता हूं, कोई दिक्कत? समझ गए? अरे बोलो। अब दोनों गैसियस स्टेट में आ गया, लेकिन क्या गैसियस स्टेट में रिएक्शन करके ये बना देगा क्या? नहीं। अब गैसियस से क्या करेगा? वो तब्दील होगा किसमें? नहीं, सॉलिड में तब्दील नहीं होगा। सॉलिड में तब्दील तो खुद ब खुद हो जाएगा। गैसियस से तब्दील होगा, पहले अब आयंस में करने होंगे। किसमें? आयंस में, तब ना लैटिस इंथैल्पी डिफाइन होगा। तो सोडियम किसमें तब्दील हो गया? Na। कोई दिक्कत? समझ रहे हो बातों को? अब सोडियम तब्दील हो गया Na+ में, तो यहाँ पे कौन सी इंथैल्पी इवॉल्व होगी? आयनाइजेशन इंथैल्पी। और फर्स्ट लिख देता हूं, एक ही इलेक्ट्रॉन निकला है। अब Cl भी किसमें तब्दील होगा? तो यहाँ पे कौन सी इंथैल्पी? फर्स्ट लिख देता हूं, कोई दिक्कत? समझ रहे हो बातों को? किसी को समस्या इसमें नहीं है? समस्या, बहुत बढ़िया। अब देखो, अगर लैटिस इंथैल्पी का डेफिनेशन मैंने दिया था, NaCl ब्रेक कर जाएगा Cl- और Na+ में, तो अगर Na+ और Cl- मिल जाएगा तो क्या बना देगा? और किस स्टेट में? सॉलिड स्टेट में। तो ये भी तो लैटिस इंथैल्पी है, बस उसका साइन क्या हो जाएगा? इस बार चेंज हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं बोलेंगे। अगर लैटिस इंथैल्पी का यहाँ पे NaCl से Na+ Cl बना था, उसका साइन था प्लस, तो उसका साइन क्या हो जाएगा? माइनस। इसका साइन था माइनस, तो उसका साइन क्या हो जाएगा? लेकिन रहेगा तो अमाउंट उतना ही ना। ये बताया था ना मैंने कि रिएक्शन को अगर ऑर्डर चेंज कर दोगे तो बस साइन का क्या होता है? पढ़ा था ना थर्मोकेमिकल, अभी अभी कुछ दिन पहले।
वीडियो भी तुमने देखा होगा। हाँ, मत देखा करो। तो यहाँ पे कौन सी इंथैल्पी होगी? कोई दिक्कत? चेंज इन लिख देता हूं, डेल्टा। अब फॉर्म हो गई। अब ये एक साइकिल बन गया, देखो बॉर्न हैबर साइकिल, साइकिल बन गया। अब मान लो तुमको लैटिस इंथैल्पी नहीं पता है, क्या नहीं पता है? तो हेसस लॉ का अप्लाई करके लैटिस इंथैल्पी नहीं निकाल लोगे? आज कौन सा दिन है जी? बुधवार, थर्सडे, बृहस्पतिवार है, कल शुक्रवार है, परसों टेस्ट है। हेसस लॉ तक के एप्लीकेशन आ रहे हैं, क्वेश्चन हेसस लॉ तक आएंगे। हेसस लॉ पे तो खूब क्वेश्चन दे दिए हैं मैंने। तुमको क्या है, तुम तो यहाँ जाते हो, रात भर सोते हो, फिर सुबह में उठ के यहाँ पढ़ते उड़ते हो नहीं? वो 2 बजे तो अब इसको हम लोग थोड़ा ध्यान से देख ले। लैटिस इंथैल्पी निकाल लेंगे ना? कैसे? अगर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन देखो यहाँ पे, ये पाथ को देखो, ये पाथ में जितनी इंथैल्पी की चेंज होगी, इस टोटल पाथ में इंथैल्पी की चेंज उतनी होगी कि नहीं होगी? ये तो कहता है। क्योंकि इंथैल्पी कैसा कैसा फंक्शन है? यहां से यहां आया, इधर भी तो यहां से यहीं आया है, बस आपने पाथ क्या चुन लिया उसका। इंथैल्पी चेंज अलग अलग होगा क्या? तो इधर से जो इंथैल्पी चेंज हो रहा है, सम ऑफ दिस इंथैल्पी होगा कि नहीं होगा? तो हेसस लॉ अप्लाई कर दो? अरे कर दो। हेसस लॉ अप्लाई किया। अच्छा, मैं जो लिखता हूँ दिख जाता है ना आंखों से? ठीक ठीक, ज्यादा नहीं दिखना है, अंधे हो जाओ, दिख जाता है। तो देखो, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में पहला कौन सा है? इज इक्वल टू इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन प्लस इंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन। तो ऐसा लिख सकते हैं, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन प्लस इंथैल्पी ऑफ, फिर अगला इंथैल्पी कौन हो गया? आयनाइजेशन। फिर उसके बाद कौन सा है? हाँ, इलेक्ट्रॉन गेन। और फिर उसके बाद कौन सी है? लैटिस। कोई दिक्कत? समझ रहे हो बातों को? अब तुमको अगर ये सब पता हो तो लैटिस इंथैल्पी निकाला जा सकता है ना? तो यहां से चेंज इन लैटिस इंथैल्पी कितनी हो गई? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन माइनस सब कुछ, समझ गए? इसी तरीके से लैटिस इंथैल्पी क्या की जाती है? क्या की जाती है? निकाली जाती। ठीक है, छाप लो। क्या हुआ रिशु? कहाँ प्रॉब्लम है रिशु तुमको? कहाँ प्रॉब्लम है? तो जल्दी जल्दी लिखो। और एक इसी तरीके का एक साइकिल तुम लोग भी बनाओ तो अपने से। मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनाओ। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे रिशु तुम?
कुछ तो तुम बोल रहे थे। चुप हो जाता है बोलते बोलते। नहीं, होता है, कभी कभी ऐसे होती है बात। बोलते बोलते चुप हो जाता होगा, चलते चलते रुक हो जाता होगा, और दौड़ते दौड़ते गिर भी जाता होगा। मैं तो हो ही जाता हूँ। इसका कभी हाथ टूटा है, कभी पैर टूट जाता है, अभी लंगड़ा के चल रहा था, मैं आ रहा था तो। टेस्ट में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं इसीलिए। बोल देंगे तो बोलो। इतना भारी गड़ी मत बनो, हाथ दर्द करेगा तुम्हारा। टूट जाएगा तुम्हारे। 3 ग्राम का तुम्हारा हाथ ही है। जल्दी जल्दी लिखो। एमजीओ का मुझे बॉर्न नंबर साइकिल बना के दिखाओ। ही खाली कर रहे हो तुम लोग। पढ़ाई लिखाई साढ़े बाईस। और गीतांजलि, सब ठीक है? पढ़ाई लिखाई चल रही है? चल रही है। ये गैसियस स्टेट में इसको ऐसे करके लिखो। हाँ, एनएजी समझ लेगा, पता चले एनएजी कौन सा मॉलिक्यूल निकल के आ गया है। तुम दोनों अगले क्लास से अलग अलग बैठोगे तो उसे क्या पता, तुम्हारे बोलने का इंतजार करेंगे। और ये दोनों तो, ये तो वैसे भी नहीं बोलती है, तो शरीफ है बहुत। और तुम वहीं बैठो, वहीं से तुम चुपचाप खा लीजिए, यहाँ के मत बैठना। और किसके पेयर हैं? लिख लिया जी? देखो ना, इंथैल्पी लिख रहा है तो लैटिस लिख रहा है, फिर आंखें लिख। अच्छा अच्छा, वो साइन। अच्छा, एच बी। बच्चे जब वर्णमाला सीखते हैं, अ आ ई लिखना, ऐसे ही लिख रहा है।
हो गए? आप लोगों ने मैग्नीशियम ऑक्साइड का बोन हाइपोसाइकल लिख लिया होगा। किसी के आंखों में संतोषप्रद भाव नहीं दिख रहे हैं। चलिए, इसको तो लिख लिया है ना? हाँ, तो उसको वही सेम चीज है तो उसको क्यों नहीं लिख लिया? लिख लिया। बाकी लोगों तो यहाँ पे धूल फांकने आए ना। देखो, मंगू ने भी लिख लिया। वाह, ठीक है। अरे कुछ नहीं करना है। क्या नहीं करना है? हाँ, तुम लोग सिर्फ देखो। क्या नहीं करना है? कुछ नहीं। चलिए, पहले तुम कर ही लो। कर लिए। तुम्हें दिखा है क्या करना था? मैंने कितनी बार कहा है अभद्रता मत बरता करो। नहीं नहीं, तुम जो सुनाना चाह रहे थे मैंने वही सुना, ठीक है ना? अच्छा, तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि मेरी उम्र 50 साल है, मैं उस एज से आया हूँ जिसमें मोबाइल फोन नहीं था? यही सब चलता है। और तुम जैसे क्लास के बाहर मुझे रोड पे मिलोगे ना, अब देखो इधर, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या करेगा? गैसियस स्टेट से किस में आएगा? फिर से आयनिक फॉर्म में आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन मैग्नीशियम जो है उसका वैलेंसी कितनी होती है? 2+। मतलब एक बीच में आपको एक बार पहले लिखना पड़ेगा मैग्नीशियम प्लस और फिर लिखना पड़ेगा मैग्नीशियम। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे आयनाइजेशन इंथैल्पी फर्स्ट और ये रहा आयनाइजेशन इंथैल्पी। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन किस में तब्दील होगा? पहले O निगेटिव और फिर O2-। तो यहां हो गया इलेक्ट्रॉन गेन फर्स्ट, यहां हो गया इलेक्ट्रॉन गेन। बहुत बढ़िया। और उसके बाद तो तुम लोग जानते ही हो क्या होगा, दिस इज द लैटिस एंथैल्पी। कोई दिक्कत? अब तो सारी बातें वैसी ही होगी ना जैसा उसके लिए थी, बस चेंज क्या गया, 2 बार आयनाइजेशन लिखना पड़ेगा, 2 बार। समझ गए पांडे जी? 2 चीजें थे, पांडे भी चलती है, उधर के लोग जो ज्यादा उधर के वो पांडे ना बोल के पाड़े बोलते हैं। हाँ, ऐसे ही मैंने तो कहा है कि मैंने ऐसे ही बोल रखा था। तुम्हारे तरफ कहां से पांडे जी पैदा हो गए? चलिए, हो गए बातें, आगे बढ़े। मिटाओ इसको। क्या नाम है? दीपशिखा, तुमने समझा? तो फोन में क्यों देख रही थी? फोन ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पढ़ा रहे हो, तुम लोग का उधर से इंस्टाग्राम पे पोस्ट आ गए, क्लास में बैठे बैठे रील्स देख रहे हो। क्या करें, अब जरूरत है तो देखनी पड़ती है, सब चीज संभालनी पड़ती है, क्या करोगे?
ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान देना इस पे। और अभी जो क्वेश्चन करवा रहा हूं इस टाइप के खूब क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें। चलिए इस क्वेश्चन का थोड़ा सा जवाब दीजिए आप लोग। जवाब दो। हो गई जी जवाब। क्या है सी? सी होगा, डी होगा, ए होगा, बी, चाहिए तो ऑप्शन है। अरे हो गया, शांत हो जा। हम अब भी जाए ही नहीं। देखो ध्यान से, किसको किसको सी लग रहा है? y प्लस, हो गया समझ गया, y प्लस जेड करो तो x आ जा रहा है। आ जा रहा है यार, आ जा रहा है। चेक करके भी देख सकते हो। देखो अब इस तरह के क्वेश्चन में तुमको कहाँ से शुरू करे तो कुछ नहीं करना है, हर ऑप्शन को चेक कर लेना है, सीधी बात है। अब कौन सा रिलेशन सही होगा ये तो ऑप्शन से ही पता चल जाएगा, हर ऑप्शन एक बार देख लेना। z इक्वल टू एक्स प्लस वाई, अब x प्लस वाई को सम करो तो CO2 CO साथ आ जाएंगे और C प्लस C कार्बन आ गया और इधर हाफ O2 तो 3/2 O2, ये इसका रिलेशन तो है नहीं। यहाँ पे C दिख रहा है क्या तुम्हें? कहीं कार्बन दिख रहा है Z में? तो x प्लस वाई को ऐड करने से Z कहाँ से है? नहीं आएगा, पहला रिलेशन वैसे ही गलत हो गया। B देख लो, x इक्वल टू वाई माइनस जेड, x इक्वल टू वाई माइनस, तो y
दिस माइनस दिस करोगे तो C माइनस दिस, और हाफ O2 माइनस हाफ O2, O2 गायब हो गए ना, तो यहाँ तो O2 है, तो मतलब वो ये वाला रिलेशन भी क्या है आपको गलत है। सी वाला अभी जैसे देख लेते हैं, y प्लस जेड करो, y प्लस जेड जैसे ही तुम करोगे, y ये रहा z ये रहा, करो तो एक बार, तो क्या हो जाएगा C प्लस CO प्लस हाफ O2 प्लस हाफ O2 क्या हो गया O2, और क्या बना देगा CO प्लस, हो गया CO CO हो गए कैंसल, पहला वाला रिलेशन आ गया कि नहीं आ गया, अरे आ गया ना। तो तीसरा वाला क्या है, ठीक है, सी क्या है, यही है, ठीक है। ये कब का था, ये 19 में था, देखो कितने आसान क्वेश्चन पूछ रहा है, इसको मिटा दूं मैं, मिटा दूं, क्या हुआ, हर्ट बना दे, हार्ड बना दे, अब हो गया हार्ड, अच्छा एडवांस कर देंगे तो ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा नहीं, अच्छा अभी आएगा, अभी आएगा, टेंशन।
क्या हुई तुम्ही को बोल रहे हैं? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्वेश्चन हुए तुमसे साक्षी? तुम्हारा नाम साक्षी है ना? और अहू के नाम साक्षी है ना? आती है ना तुम्हें भाषा? हाँ जी, ठीक। तुम्हें क्या नाम है इसका? ये जो है रवीना, क्वेश्चन करो। तुम्हारा क्या नाम है? सुधांशु। तुम उस लड़के के साथ आए हो ना जिसका नाम अंकित है? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, वो सुमन है। एक लड़का है बेगूसराय का, अंकित। इससे ज्यादा बताने की जरूरत है मुझे इसके बाद? हो गए? तुम कहाँ से हो सुधांशु? अरे हाँ, तुमसे तो बातें हुई थी ऑफिस में। मैं भूल जाता हूँ, मैं क्या करूँ। बहुत दिक्कत, बहुत दिक्कत। हाँ, अरे हाँ, ये बताया था पिंकी का भाई है। तो पिंकी के भाई हो, मौसेरे भाई हो, फुफेरे भाई हो, जो भी हो, मौसेरा फुफेरा भाई है, ये इम्पोर्टेंट। पिंकी के रेफरेंस से यहाँ आए हो। पिंकी ने तो मेरे बारे में बताया ही होगा। नहीं बताया? ले, फिर से जाके पूछ लेना। हाँ, बहुत पीटता हूँ मैं खुद को। चलिए, इसकी बातें देखी जाए, ये क्या कहना चाह रहा है। मुझे तो क्वेश्चन बहुत आसान लग रहा है ना, पता तुम लोग को क्या क्या लग रहा है। बन गया? वाह, देखो गीतांजलि ने बना लिया। तुम्हारा दीपशिखा नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने बताए हुए हैं। आप ऐसा सोचिए कि इन तीनों का यूज करते आपको ये लाना है किसी भी हाल में। ऐसा सोचिए, सेम डिट्टो यही इक्वेशन लाना है और आएगा भी। क्या घटाएं क्या प्लस करें ये देखो अभी। अच्छा, कि जिसके बन गए वो देखे, जिसके नहीं बने वो इधर ध्यान से देखे। हाँ, बने उसको भी देखे, नहीं बने ध्यान से देखे, किसमें कौन सी बड़ी बात है। यहाँ कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। तो एक पहला तो दिमाग में पिक्चर आता है कि इन दोनों इक्वेशन को जोड़ना पड़ेगा, तो रिएक्टेंट साइड में ये दोनों चीज आ जाएगी। पहला पिक्चर यही आता है। आया सबके दिमाग में पिक्चर? बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे कार्बन 1 मोल है, यहाँ 1 मोल है, यहाँ 2 मोल है, यहाँ कितना है? तो आपके दिमाग में पहले आना चाहिए कि यहाँ 2 करना होगा। इसके लिए क्या करना करेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना होगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इंथैल्पी में भी क्या हो जाएगी? 2 से होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो, होगा ना? ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व कर ही देता हूं। इसको इक्वेशन 1 मान लू, इसको 2, इसको। तो सबसे पहले क्या करूंगा? 2 इंटू इक्वेशन
इससे क्या होगा 2H2 प्लस O2 2H2O एंड चेंज इन इंथैल्पी इज व्हाट, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना 285 है 561.6 सही है ना, देखते जाना थोड़ा सा, वो मल्टीप्लाई सब में हो जाती है, गलत हो गया 7 होगा यहाँ पे। हाँ उम्र हो जाने के बाद ये सब होती है। हाँ हो गया अब लगभग कितना, हाँ चलो इधर ध्यान दो, चलो देखो इधर, अरे अरे हो गया हो गया, देखो अब देखो प्रोडक्ट साइड में यहाँ पे क्या है CH4, इस इक्वेशन में CH4 है ना, तो इसमें भी क्या लाना पड़ेगा CH4। तो सबसे पहले तो 1 और 2 को क्या करो ऐड कर दो, इसका नाम देता हूं 3, ठीक है कोई दिक्कत। अब इन दोनों को क्या करोगे ऐड करोगे तो क्या होगा C प्लस 2H2 प्लस O2 2O2 हो जाएंगे ना, प्लस प्रोडक्ट में हो गए 2H2O प्लस CO हो गए, इसको और इसको क्या किया ऐड कर लिया, तो इंथैल्पी भी क्या हो जाएगी, तो इंथैल्पी को तुम लोग देख लेना, कोई दिक्कत। अब यहां तो तुमने रिएक्टेंट का काम कर लिया, प्रोडक्ट पे ध्यान देना है। इस साइड क्या है CO2 देखो है ना, यहाँ पे भी CO2 आ रहे हैं ना, इस साइड क्या है H2O, यहाँ पे भी H2O आ रहे हैं ना, समझ लो बातों को। तो अगर तुमने CO2 और ये वाले रिएक्शन को ऐड किया तो CO2 इधर रिएक्टेंट में, इधर CO2 किसमें है कैंसल होगा, तो वही तो हम मेरा काम ही है CO2 हटा देना, इधर H2O रिएक्टेंट में, इधर H2O प्रोडक्ट में कैंसल होगा, और लास्ट में क्या बच जाएगा ये बच जाएगा। तो क्या करूं इसको इक्वेशन 4 नाम दे दूं और 4 प्लस 3 कर दूं, अब 2 बार 3 लिख दिया क्या, ले 3 2 बार लिख दिया मैंने, अरे अब तो होगा ना, वो ऑर्डर तो चेंज होता है, मूर्खे हो। अब क्या करना है तुमको एडिंग 3 प्लस 3 प्लस 5 करोगे तो क्या बन जाएगा C प्लस 2H2 प्लस 2O2 और क्या है प्लस CO2 2H2O, और इस साइड क्या बन जाएगा CH4 प्लस 2H2O प्लस CO2 प्लस 2O2, यही है ना, CO2 CO2 अलविदा, O2 O2 खत्म, H2 H2O ने अपनी राह नाप ली, क्या बन गया ये रिएक्शन बन गया, वही करना है। तो इस इंथैल्पी में फिर क्या कर दोगे, ये इंथैल्पी ऐड कर दोगे तो नेट इंथैल्पी आ गई, ये तो करना। इसमें कहाँ केमिस्ट्री थी क्या, इसमें तो बस थोड़ी सी वो रीजनिंग, थोड़ा सा ऊपर से गणित का मसाला, खत्म। केमिस्ट्री तो थी ही नहीं इसमें, थी नहीं, केमिस्ट्री तो बेकार में बदनाम है। जल्दी आप लोग अपने हाथों से छाप लीजिए, मोबाइल के कैमरे से नहीं उतारना है। जल्दी करो। गीतांजलि तुमने पहले ही बना लिया था, बहुत बढ़िया, करो।
एक और क्वेश्चन करवा दे क्या? अभी इसने नाम लिया था थोड़ा हल्का क्वेश्चन करवाने का, तो उससे थोड़ा हल्का क्वेश्चन अभी करवा देता हूँ, एक हल्का करवा देता हूँ। नहीं करता है, दुखी नहीं होना चाहिए कोई। लिखो, लिख रहे हैं, इसमें क्या सोचना है। इंथैल्पी को ऐड कर लो, ऐड सबट्रैक्ट करने आता है ना तुम लोग को? हाँ, ये मत बोलना कि सर ऐड नहीं करते हैं, ये मत बोलना। सर मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। देखो कितना रात को पढ़ती है, तो नींद आ रहा है। अरे टॉप कर जाओगे, काहे टेंशन ले रहे हो? वैसे भी रिशु इस बार टेस्ट नहीं दे रहा है, तुम्हारा कंपटीटर हट गया है, नहीं दे रहा है। इसका उस दिन पैर दर्द करेगा परसों, मुझे पता है ना। मछुआ टोली जाएगा, वहाँ कौन से डॉक्टर रहेंगे? उत्कर्ष इलाज करेगा, ये डॉक्टर बनने वाला है। पता चला इलाज कर रहा है, हड्डी वाला बन गया डेंटिस्ट। ऑर्थो पसंद है तुम्हें? हाँ, कौन सा फील्ड पसंद है? ऑर्थो, डेंटिस्ट, न्यूरो, गायनो, कार्डियो? सबको कार्डियो बनना है। तुमको कौन सा स्पेशलाइजेशन पसंद है? हाँ हाँ, चंगू मंगू, यस, तुम दोनों में डिसाइड कर लो। हाँ, पता नहीं सर, वैसे भी जो हो जाए देख लेंगे, अपन तो डेंटिस्ट भी देख ही लेंगे। क्या उसमें क्या दिक्कत है, दांतों का डॉक्टर बनना है। और इधर मैथ्स वाले को तो सिर्फ को सबको एक ही ब्रांच चाहिए होगा, CS, CS एंड CS। सबको CS ही चाहिए ना, पैसा नहीं कमाना है। अरे कंप्यूटर साइंस, इसको मिटा दो। हाँ, अच्छा ये लोग 11th में आ गए, इन लोगों को अभी तक पता नहीं है कि ब्रांच ब्रांच क्या होता है। वहाँ तो सर जो मिल जाएगा झोली फैला के रख लेंगे। क्यों गीतांजलि, तुमको करना है ना इंजीनियरिंग? हाँ, नहीं देखो, नहीं नहीं, मुझे इस बात पे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं कि सारे मैथ्स वाले इंजीनियरिंग ही करेंगे। लेकिन फिर बाद में जाके कुछ नहीं करते हैं। दिक्कत ये है ना, डिसीजन लेने की शक्ति उनको दी जाए जिनमें वो पुरुषार्थ हो, क्षमताएं हो। क्षमताहीनों में डिसीजन लेने की उसको इंडिपेंडेंसी नहीं कहा जाता, उसको जो है सुसाइड कहा जाता है। तो अगर टाइगर ये कहेगा कि सर अपन छोड़ रहे हैं, तो टाइगर की इन बातों को स्वागत करूंगा। लेकिन कोई और कहेगा तो मैं उनकी बातों को उतना एंटरटेन नहीं करूंगा, क्योंकि टाइगर में थोड़ी बहुत क्षमताएं हैं। तो सुने हो ना दिनकर जी के, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। अरे उस सांप को ही छोड़ा जा सकता है जिसके पास विष हो। उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल। हो गया हो गया हो गया।
कितनी बार का है क्लास रिकॉर्ड होता है, तुम लोग जानबूझ के करते हो। देखो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दे रहा हूं। बहुत आसान है। अब देखो उसको थोड़ा आसान बना देता हूं। हो गया ना आसान, और आसान बना देता हूं। बहुत आसान हो गया, छोड़ देना। ग्लूकोज का फॉर्मूला तो तुम लोग जानवे करते होगे। बनाओ, पहले रिएक्शन लिखो। कंबशन, इंथैल्पी ऑफ कंबशन में क्या होता है तुम लोग समझते हो ना, वहीं से सारी चीजें निकल। ठीक है, लिखो बनाओ कि ये क्वेश्चन घर के लिए दे दिया जाए, घर के लिए दे दिया जाए ना। अब बना ही देता हूँ। हाँ ट्राई करेंगे।